से है। एनडीए चारों में चारों सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेगा। वाल है तो झारखंड में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जो खबर वहां से आ रही है उसके आधार पे विश्वास हम लोगों का पक्का है। उत्तर पे जिस तरह से पप्पू जी बोलते रहते हैं कई बार, यह कहीं से शोभा उनके लिए क्या मतलब, इसकी इजाजत किसी को नहीं मिल सकती है, यह ठीक नहीं। राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। तो वहीं इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि जब उनकी सरकार थी तो अन्य मार्ग से अपहरण और रंगदारी वसूली जाती थी और कम से कम आज प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। दरअसल राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि झारखंड चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से फतह हासिल करेगी। बिहार उपचुनाव में भी जीत तय है। वहीं सांसद पप्पू यादव द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोधियों को बयान देने का पूरा हक है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। चुनाव हो रहा है, वहाँ तो मतदान संपन्न हो चुका है और जो खबर सभी जगह से है, एनडीए चारों में चारों सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। जहाँ तक झारखंड का सवाल है तो झारखंड में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जो खबर वहाँ से आ रही है उसके आधार पे विश्वास हम लोगों का पक्का है। सर, राजद ने ट्वीट किया है कि पूर्णिया में एसएससी के केंद्रीय एसएससी की परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा हुआ था हमने उस पर ट्वीट किया है कि हर परीक्षा में इसी तरह का हो रहा है। यहाँ के बारे में हमने खबर जरूर देखी है, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल हमको जानकारी नहीं है। जो कुछ भी अभी 2 दिन पहले कोई परीक्षा थी कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित, तो खबर हमने देखी है, लेकिन कोई डिटेल हमने इस पर लिया नहीं है, इसलिए इस पर अलग से टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे। अभी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष किया है। इसमें देखिए, राजनीति में आलोचना के लिए पूरी जगह है। कोई विपक्ष में है तो आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता है, करनी भी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे जिस तरह से पप्पू जी बोलते रहते हैं कई बार, यह कहीं से शोभा उनके लिए क्या मतलब, इसकी इजाजत किसी को नहीं मिल सकती है, यह ठीक नहीं। एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर बीजेपी में जाओगे तो कटोगे। क्राइम बुलेटिन जारी करेंगे तो अंततः उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि ठीक है कि कुछ घटना हो रही है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार जब थी तो एक अन्य मार्ग में फिरौती की रकम तय करने का काम जो हो रहा था, आज तो नहीं हो रहा है ना। आज तो प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं, और उस समय तो एक अन्य मार्ग में बैठकर तय होता था कि किसी का अपहरण हो गया तो फिरौती की रकम के रूप में कितना पैसा दे दिया जाए ताकि वह छूट जाए। तो वह दिन तो नहीं है ना आज। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन यात्राओं का दौर अभी से ही लगातार जारी है। पहले आरजेडी की संवाद यात्रा, फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा और मंत्री लेसी सिंह की ग्राम गौरव यात्रा के बाद एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा का दौर ये बताने के लिए काफी है कि यात्राओं के बहाने मतदाताओं को गोलबंद करने का काम जारी है, ताकि वोटिंग के समय इसका फायदा राजनीतिक दलों को मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।